हमारे गेस्ट हैं, मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मैं इनको कहूँगा, जनाब खलील रहमान कमर साहब। आपको बहुत बहुत ईद की मुबारक, बहुत बहुत विशेज़ आपके लिए। मेरी तरफ से आपको भी और पूरी कौम को और सारी मुस्लिम उम्मा को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। खलील भाई, आपने बहुत कुछ लाइफ में देखा, थोड़ा सा बताइए कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को असल में क्या पाया आपने? कोई चीज़ जो आपको बिन मांगे मिल गई और उसकी हिफाजत पर आप ऐसे जुट जाएं जैसे आपने छीन कर ली थी, ये है मेरे लिए ज़िंदगी। आपने ज़िंदगी के बड़े नशेब व फराज भी देखे, आपने बहुत माशाल्लाह अरूज का भी देखा, आपने वो वक्त भी देखा जब काफ़ी मुश्किलात से गुजरे आप। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद का लफ्ज़ मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। फाइनेंशियली गरीब होना मैं मुश्किल और गुर्बत नहीं मानता। तो ज़िंदगी को कैसे आपने, ज़िंदगी कैसे आसान बनाई आपने अपने लिए? मैंने अल्लाह से दुआ की मेरे ज़र्फ़ को बड़ा कर दे, अमीर कर दे। उसने आसानियाँ दी मुझे। मैंने अल्लाह से दुआ की मुझे मेहनत की तरफ राग़िब कर दे। उसने आसानियाँ की। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे कभी कोई हराम का निवाला मेरे मुंह में या मेरे बच्चों के मुंह में ना जाए। अल्लाह ने ज़िंदगी आसान कर दी। खलील साहब, एक चीज़ बताइएगा, ज़िंदगी गुजारने में और ज़िंदगी जीने में क्या फ़र्क है? और मैं चाहूँगा किसी डायलॉग की फॉर्मेट में इसको थोड़ा सा बताइए हमें। नहीं, देखिए, डायलॉग औद नहीं कराता अचानक जब मैं फ़ैसला करता हूँ। डायलॉग आता है उसकी मेहरबानी से। मैं आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ ज़िंदगी जीने और गुजारने में क्या फ़र्क है। जब आप ज़िंदगी का रास्ता दूसरे मुसाफिरों को देखकर गुजार रहे होते हैं तो आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बल्कि ज़िंदगी आपको गुजार रही होती है। जब आप रास्ते पर चल रहे होते हैं और लोग आपको देख रहे होते हैं तो आप ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सोचना बंद कर दीजिए कि साथ वाले मुसाफिर के पास ज़्यादा सफ़र कितना है, कितना ज़्यादा है और आपके पास कितना कम है। हमारी बहुत सारी मुश्किलें इस वजह से हैं कि हम जिनकी औकात कुछ नहीं होती वो ये सोचते रहते हैं कि फ़लाँ को ये मिल गया और क्यों मिल गया। इन दोनों सवालात की आपके पास ना हिम्मत है ना गुंजाइश है। बेशक। लेकिन हम सदियों से इन्हीं दो सवालों में उलझे हुए हैं। बेशक। That is the reason eventually हम कभी कभार अपने ट्रैक से भटक जाते हैं और कभी कभी अपने साथ चलने वालों से बहुत पीछे रह जाते हैं। खलील भाई, आपके ख्याल में माशाल्लाह आपने इतना कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, आपको इतनी कामयाबी भी मिली, आपके नज़दीक सक्सेस क्या चीज़ है एंड हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस? नंबर 1। नंबर 2, डू यू थिंक दैट यू आर सक्सेसफुल? मैंने क्या अचीव कर लिया इज़ अ वेरी डिबेटेबल थिंग। मैं सक्सेसफुल हूँ ये उससे भी ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ है। मैं सक्सेस को अगर मान लूँगा कि आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन तो मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। आई वॉन्ट टू बी ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। अचीवमेंट क्या होती है ये मेरे ख्याल में जब मुझे लगेगा कि उम्र अब मरने के करीब पहुंच गई है तो सोचूंगा बैठ के कि मैं जो चाहता था मैंने अचीव कर लिया। अल्लाह ने जो मुझ पर मेहरबानियां की थी क्या मैं लोगों को लौटा पाया हूं? अगर तो मैं लौटा गया तो आई वुड हैव अचीव्ड। और अगर वो सब कुछ जो मैं करना चाहता हूं मैं कर गया तो मैं कहूँगा कि आई एम सक्सेसफुल। खलील भाई, आपके बारे में कहा जाता है कि आपके डायलॉग्स आपकी आइडेंटिटी हैं, आपकी एक स्पेशलिटी है। सो जब भी आप डायलॉग्स लिखते हैं, ये आप लिखते हैं या आमद होती है डायलॉग्स की? सरासर आमद होती है। आमद होती है, सरासर आमद होती है। आमद खाली लफ्ज़ जो है वो। खलील भाई कहते हैं डायलॉग्स आपकी आइडेंटिटी है। सो ये आइडेंटिटी कैसे बनी? ये आमद होती है या आप लिखते हैं इनको? ये सरासर आमद होती है असन, सिवाय आमद के ये लफ्ज़ ही गैर माकूल है कि आमद होती है। मैं इसको कहूँगा कि
ये सरासर आमद होती है, मुझे अल्लाह की देन है, वो डायलॉग आता है मुझे। आपका एक ड्रामा था सदके तुम्हारे, उस पे सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म सब लिखा जा रहा है कि दैट वाज बेस्ड ऑन योर ओन स्टोरी। इज इट ट्रू? 100% truth. That was absolutely based on my love story, my life story. अच्छा, अगर हम एक बड़े लेमन टर्म्स में बात करते हैं, मोहब्बत को आप कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज मोहब्बत? मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। इसका दावा सब करते हैं, पर किसी के शेर का एक खूबसूरत मिसरा है कि ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो मैं इसको खुश नसीबी समझता हूँ। सचमुच जब मोहब्बत विलायत की तरह किसी शख्स पर उतरती है और वो इस लायक होता है कि उसको निभा जाए, तो उससे मोतबर आदमी मेरे सामने दूसरा कोई नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि मोहब्बत ज़िंदगी में एक दफ़ा ही हो सकती है या रिपीटेडली भी? या रिपीटेडली तो नहीं कहना चाहिए, दूसरी दफ़ा हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो लफ्ज़ है ना मोहब्बत दूसरी दफ़ा होती है, ये गलत है। या तीसरी दफ़ा होती है। आदमी दूसरा या तीसरा होता है। मोहब्बत आपके यहाँ उस वक्त भी होती है जब उसके हवाले से कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं होता, जब आपको आगाही होती है कि आपके अंदर कहीं मोहब्बत है, और आपको ये भी मालूम होता है कि एक दिन आपने इस मोहब्बत को किसी को सौंप देना है। कौन? उस कौन के बारे में आप सोचते रहते हैं। वो ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं होगा, या वो ऐसी होगी, ऐसी नहीं होगी, इतना कद होगा, इतनी खूबसूरत होगी, इस तरह चलेगी, इस तरह नहीं चलेगी, इस तरह बात करेगी, इस तरह बात नहीं करेगी। तो एक डोंट्स और डूज का एक चार्ट आपके अंदर बन जाता है, और उससे मिलता जुलता, मुशाबहत रखता हुआ कोई हयोला आपकी नज़रों में आ जाता है। फिर उस हयोले से मुशाबहत रखता हुआ कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो आप वो मोहब्बत उसको सौंप देते हैं। उसमें बसा औकात गलती हो जाती है। जब गलती होती है तो फिर दूसरा शख्स आता है। मोहब्बत वही एक होती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता गलत चुनाव से। मोहब्बत गलत नहीं होती, चुनाव गलत हो जाता है। सही। हमारे यहाँ अगर हम बात करें एक जनरल टर्म्स में, तो मोहब्बत का एंड सिर्फ शादी ही गिना जाता है। क्या मोहब्बत का एंड वाकई शादी ही होता है या इसके अलावा भी मोहब्बत जिंदा रह सकती है? मोहब्बत का एंड शादी चाहा जाता है कि शादी हो जाए, वो भी जाती। ऐसे कई लोग मौजूद होंगे दुनिया में जिन्होंने मोहब्बत, ऐसी ही एक मोहब्बत में शादी हो गई उनकी, और वो दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गए, मोहब्बत करने वालों के लिए रोल मॉडल बन गए। तो अगर ऐसा कोई जोड़ा मयस्सर आए तो उनको सलाम पेश कीजिए। नहीं भी होती। जब ऐसी, मैंने अर्ज़ किया ना कि जब आपकी मुशाबहत आपसे गलती करवा देती है, तो आप एक दूसरे शख्स की तरफ चले जाते हैं। उससे फिर आपको लगता है कि जिससे आपको मोहब्बत हुई थी उससे शादी नहीं हो सकी। इस बात को समझना होगा। मोहब्बत हमेशा उसी को जाकर मिलती है जो उसको डिजर्व करता है। तो क्या हम कह सकते हैं? मैंने मुकालमा लिखा था कभी कि मोहब्बत कोई दम किया हुआ पानी नहीं है जिसे किसी को बगैर प्यास के पिला दिया जाए। इसे बस उसी को देते हैं जिसे इसकी ज़रूरत होती है। तो वो बाज़ औक़ात तो वो दम किया हुआ पानी सब पी लेते हैं ना, प्यास हो ना हो, प्यासा ढूंढना पड़ता है आपको। खलील भाई, अगर मोहब्बत के इस जो आपने जैसा भी फरमाया आपने, सो मोहब्बत की कामयाबी यही होती है कि आप अपना एक्सप्रेशन किसी से शेयर करें। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब होती है कामयाब होती है। सही। किसी के चले जाने से नाकाम नहीं होती। सही। इट्स अ फीलिंग दैट यू हैव। इसका होना ही बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कामयाबी कि वो अपने पूरे जौहर के साथ हो जाए।
खलील भी, इस वक्त हमारे माशरे में आज के दौर में मोहब्बत को बड़े एक नेगेटिव तर्ज में देखा जाता है। इसकी क्या वजूहत, क्या वजह देखते हैं आप? किस वजह से एक मोहब्बत का जो असल एसेंस है ख़त्म हो गया? जाहिल नेगेटिव हवालों से इसको देखते हैं, उनको मैं क्यों डिस्कस करूँगा? वो इस काबिल हैं कि उनको जो मोहब्बत के बारे में नेगेटिविटी को सोचते हैं, वो तो मेरी डिस्कशन का पार्ट ही नहीं हो सकते। बदनसीब हैं वो लोग, उनका क्या जिक्र कीजिए। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन और, क्या मोहब्बत सिर्फ ऑपोजिट जेंडर से ही हो सकती है या मोहब्बत किसी से भी हो सकती है? आप देखिए, जो बाकी जो है ना, ये जब कहते हैं माँ से मोहब्बत, बहन से ये मोहब्बत नहीं होती, ये फितरत होती है। ओके। फितरत को निभाना नहीं पड़ता, मोहब्बत को निभाना पड़ता है। आप बुरे भी हों, आप बेवफा भी हों, माँ ने आपसे निभानी है। मोहब्बत नाम है निभाने का, वो फितरत है ना, वो निभाएगी हर कीमत पे। लेकिन अगर आप अपोजिट जेंडर से मोहब्बत करेंगे, वहाँ आपको निभा कर दिखाना है, वहाँ आप बेवफाइयाँ करके बच नहीं सकते। बेशक। हाँ। खलील भी, खुशी को कैसे आप देखते हैं? हाउ वुड यू डिफाइन हैप्पीनेस? जब बेख्तियार आपका हंस देने को, मुस्कुरा देने को जी के चाहे, तो समझ लीजिए आप खुश हैं कहीं। ह्यूमन नेचर जो है वो खुशी को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाती, उसमें तग़य्युर होता है, उसमें वो एडवेंचरस होती है तबीयत। मिसाल के तौर पर खुशी के लिए मैं कुछ और भी कहूँगा, ये किसी को दुख देकर हासिल नहीं की जा सकती। अगर उसमें आप खुश हो रहे हैं तो आप गुनहगारी में खुश हो रहे हैं। खुशी मैं उसी को कहूँगा जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग भी खुश हैं। लेकिन आपकी खुशी के वक्त अगर कोई आपकी खुशी ही की वजह से रो रहा है, मैं उसको खुशी नहीं मानता। खुशी नहीं है।